अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ व्यूज के साथ हस्बे मामूल हाजिर खिदमत है। ये फरमाइश थी हस्बे मामूल की, हस्बे ज़ायका, हस्बे रवायत और हस्बे आदत। इमदाद हुसैन शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ चीजें हैं जो आप लोग शेयर करते रहती हैं, तो हमारा दिल चाहता है कि वो जरूर आप तक बात की जाए। कुछ चीजें गलत रह गई थी। जरा नाम मैं बता दूं कि जो फाउंड्री थी पाकिस्तान बनने से कबल, उनका नाम है हाजी अहमद मुगल। फाउंड्री सुल्तान की सरा में मौजूद थी। उनका घर जो है ना 41 कॉलेज ब्लॉक इलामा इकबाल टाउन में, वो मैंने गलत बता दिया आपको, लेकिन तस्दीक करना जरूरी है ताकि हकायक आप तक आ जाए। मुझे कॉल आया था, बाकायदा उन्हीं उन्हीं की फैमिली का फोन आया था कि ये मियाँ मराजदीन, मियाँ सराजदीन, मियाँ बशीर और मियाँ शरीफ 25 से 35 रुपए महाना पर मुलाजिम थे। पांडी कह दें या जो मर्जी आप कह दें इन्हें, ये जो अरबों की बात करते थे वो हकायक आपके सामने रखने हैं। अच्छा, आगे चलने से कबल मैं, बहुत दोस्त आप प्यार करते हैं, एक मैसेज उनकी जुबानी, जो भट्टी में जिस बंदे को फेंका गया और ट्रेन का इंजन के साथ क्या हुआ, जरा वो सुनिएगा। अज़र जी, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप मज़े कर रहे होंगे। अच्छा, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ गाए बगाए। तो अभी मैंने जो प्रोग्राम देखा आपका, तो उसमें वो जो कहते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया, ये ख़ानदान ने, ये शरीफ ख़ानदान ने, तो उस वक्त एक चीज़ तो मुझे याद आ रही है बड़े अच्छे तरीके से कि इनका जो यूनियन का आदमी था उसका नाम था बशीर। तो बशीर को इन्होंने फेंकवा दिया था अपनी भट्टी में। ये तो मुझे उस वक्त से पता है। और दूसरा वाक़या मैं आपको बताता हूँ कि एक मर्तबा यहाँ से इन्होंने टेलीफ़ोन किया कि हमें चाहिए अपना, गालिबन मुगलपुरा से किसी किसी को चाहिए था रेलवे का इंजन, को गाड़ी वाड़ी कोई चीज़ लाने के लिए। तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास इंजन नहीं है, तो आप रेलवे का इंजन जो है ना एक ज़रा हमें भिजवाएं, तो हम इनको गाड़ी को भिजवाएंगे। तो उसने कहा ठीक है। तो ये रेलवे का बहुत बड़ा वाक़या हुआ था। उसके बाद उन्होंने वहाँ से वो कर दिया कि इंजन चला गया, उसको बोला कि आप चले जाओ तो मुगलपुरा साइड पे किसी पे। तो उसके बाद वो इंतज़ार करता रहा। तो उसने फिर फ़ोन किया कि भाई हमारे पास इंजन नहीं पहुँचा। तो उसने कहा मैंने तो यहाँ से भिजवा दिया है। उसने कहा अच्छा। फिर उन्होंने जब पता किया, बाद में पता ये चला कि वो पूरा का पूरा जो इंजन था इन्होंने बादामी बाग में ले जाके अपने फर्नेस में सब उसको ढाल दिया। और ये तो है, ये तो लोगों से लेते रहे हैं, लोगों को कहते रहे हैं कि आप चोरी करो ये ढक्कन जो है अपने गटरों के, तो ये उससे भी बने हुए हैं। फिर इन्होंने अपना क्या उसको कहते हैं, बिटवीन लाहौर एंड गुजरांवाला, ये इनकी जो तारें होती हैं, उस वक्त आपको पता है टेलीफोन की तारें होती थी और वो होती थी तांबे की। ये इन्होंने शुरू कर दिया था धंधा। इन्होंने पता नहीं कौन कौन से धंधे शुरू किए हुए हैं, लेकिन वो मुझे अभी तक उस नाम जो है मेरे ज़हन में है कि उस लड़के का नाम, उस आदमी का नाम, उस वक्त हम बहुत जवान थे, ये कॉलेज का वक्त था जिस वक्त सुना था इन लोगों ने कि इन लोगों ने उसको फेंकवा दिया था, उसी में ज़िंदा फेंकवा दिया था। ये जो है ये इस किस्म के कौम है ये। तो ये इंसान नहीं है, ये बिल्कुल इंसानियत के ख़िलाफ़ है ये आदमी। बस यही मैंने आपको कहना था कि ये इन्होंने, बशीर का नाम मुझे अभी तक याद है। जी, आपने वो मैसेज सुन लिया। यानी ये क्रेडिट जाता है इमदाद हुसैन शहजाद को। जब सारी जब हिस्ट्री को कंगालते हैं, तारीख जब सामने आती है, तो फिर लोग भी नहीं चुप रहते। मैं ये जुबान देने वाली बात है ना। और आप इस तरह शेयर किया करें चीजें, आप तक, हम तक जिस तरह आएंगी हम कोशिश करेंगे अपने नाजरीन तक, अगर आप सब लोगों तक चीज पहुंचाएं। आज सबसे पहला जो है ना, जो बड़ा गिला रहा आप लोगों को कि इमरान खान साहब की तारीखी तकरीर, पंजाबी च कहते ने पासा ही पलट दिता उन्हें। और की गल्लां होईयां ਉਹਦੇ बारे की ओपीनियन है। यानी भट्टो साहब का एक याद रखो, अगला का गल भुगतिया, वी विल ईट ग्रास, और एटमी बम पे कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने मुस्लिम उम्मा को जैसे इकट्ठा किया, इतने गैप के बाद
इमरान खान की शक्ल में एक ऐसा आदमी आया कि उन्होंने बतौर वजीर आजम कह दें कि स्टेट्समैन का किरदार अदा किया। कश्मीर का इशू बड़े आसन तरीके से उठाया, बड़ी दूर तक आवाज देके इस्लामोफोबिया पे जितनी जबरदस्त बात की, इस्लामिक टीवी चैनल पे बात हुई थी, वो ना हो सकी, वो अलग बात है। वो ब्लॉग बड़े मसाइल हैं कि अमेरिका के साथ किसने चलना है, या चाइना के साथ किसने चलना है, या रशिया के साथ किसने चलना है। इंटरनेशनल मसाइल बहुत हैं। एक तो इस पे बात होगी हमारी। दूसरा, नानी अम्मा सफर करने जा रही हैं कश्मीर को, इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। इलेक्शन के अंदर की कहानी आजाद कश्मीर की, वो कश्मीर की लड़ाई आपको सुनाएंगे आज, वो कहानी भी सर। इमदाद हुसैन शहजाद साहब, पहले तो जरा मरियम तक जाने से कबल या इमरान खान साहब जाने से कबल एक बात जो खास तौर पर वो बतौर 1500 रुपये महाना शौहर सफदरवान की बात हो रही है। तो उसके बारे में मुझे आप प्रोग्राम से पहले एक शेर सुना रहे थे, जरा उस शेर से विदा करते हैं और फिर आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब अजहर जावेद साहब, अजहर सदीक साहब, सॉरी, अजहर जावेद बड़ा मशकूक नाम है। सॉरी, मैं आपसे माफी मुझे चाहता हूँ बचाइएगा, अपने नाम। मुझे बचाइएगा इस नाम से। लेकिन अजहर जावेद, पता है आपको एक और भी बात बताओ, जावेद एक पाकिस्तान के नामवर साफी भी थे, अदीब थे, हाँ, शायर थे। और वो इनके नाम के साथ उनको भी मिक्स नहीं किया जाता। लेकिन आपसे खास तौर पे माजरत है कि आपका नाम अजहर सदीक है, ना कि लंदन के मॉर्गेज रिपोर्टर अजहर जावेद। अच्छा जी, मॉर्गेज रिपोर्टर भी खूब रहा। अच्छा चले। अच्छा, इससे पहले कि मैं अपनी बात का आगाज करूं, मैं आपको बताऊं कि वो मैं शेर नहीं बल्कि कौले ज़री इमदाद हुसैन शहजाद आपको सुनाना चाहता हूँ। सॉरी, आई एम हाँ सॉरी, जी, आई एम वो सॉरी, कौले आई एम सॉरी। वो कौले ज़री जो है वो है कि देखिए कैप्टन सफदर का के बारे में है कि तंदुरुस्ती क्योंकि कैप्टन जो लेफ्टिनेंट होता है ना, वो बड़ा खूबसूरत नौजवान और बड़ी सेहतमंद होता है। तो तंदुरुस्ती हजार नेमत है शादी से पहले, और खामोशी हजार नेमत है शादी के बाद। तो शादी के बाद खामोश हो गया। अच्छा, वो कभी कभी बोल भी पड़ते। अच्छा, कभी आप जाए ना, मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं। अच्छा, कभी आप लाहौर में चले जाए ना, शाही किले के सामने, तो शाही किले के हाँ, सामने फुटपाथ पे नशेई बैठे होते हैं। ठीक है जी। हाँ, वो बेचारे अधमुए होते हैं, इंजेक्शन लगाए होते हैं उन्होंने हीरोइन के और इधर उधर ड्रग के, अधमुए होते हैं। लेकिन कभी आप उनको जरा थोड़ा सा कहें, ओए गाल सुन, वो नहीं, गाल सुन नहीं, वो गाल सुन नहीं, कभी उनको कहना ओए गाल सुन, हाँ जी, वो ऐसे आंखें। कभी कभी वो सफदर रहमान साहब भी जो है ना, वो भी कभी कभी कर देते हैं, हाँ जी। अच्छा, वो जैसे सोए हुए किसी को उठो, उठ, बड़ा लाहौर आ गई। अच्छा, तो वो ना एकदम वो कहते हैं अच्छा लाहौर आ गया, फिर वो तकरीर कर देते हैं। तकरीर वो ऐसी करते हैं जज्बाती सी, वो जो होती है क्या कहते हैं, नमूस रसालत के वाले से, जाहिर उनके वालिद साहब मौलवी आदमी थे, हरीपुर के, वो ज़ारा के जो थे। तो एनीवे, तो वो उनके बारे में मैंने आपको कौले ज़री जो है इमदाद हुसैन शहजाद, जो किताब में भी लिखा जाएगा, सारा टब्बर चोर किताब जो आ रही है, कि वो जो है ना, खामोशी हजार नेमत है शादी के बाद। अब वो खामोश हैं, कभी खामोश हो जाते हैं, कभी अच्छा देखिए कभी ताले तोड़ते हैं। अच्छा, हैरत है यार, अबारी होटल के ताले तोड़ते हैं। मैं जब कार्ड सिस्टम से ताला खुलता है दुनिया भर में, अब कार्ड सिस्टम छोटे से छोटी जगह पे चले गए। तो वो भी वैसे अच्छा, ऐसी ऐसी बेसरोबा बातें। अच्छा, दूसरा जो आपने फरमाया, इमदाद साहब, मैं कराची अक्सर जाना होता है, मोमिन पिक में, अवारी में और पीसी में गाड़ी है। ये पता नहीं कौन सा ताला है, संडूड का ताला है या जो कोई भी है। चले हम बोधी जरा साइकिल, सर वो बोधी साइकिलों वाले के पास जो ताले पड़े होते थे ना, सागडार के वालिद के पास, ये शायद वो हाँ, वाला इनके जहन में अच्छा सर, ताले तोड़ने के, ओ भाई गॉड, आपने क्या किस्सा छेड़ दिया सर। सर वो सफदर अमान साहब भी तो ताले तोड़ने के माहिर हैं, गैरेज का ताला भी तो तोड़ा था उन्होंने। वो ताला वो असल में ताला उनके जहन में बसा हुआ है। ठीक है ना जी। वो ताला कुंडी खोल सोनिए भी तेरा ढोल सपाही आया, है जी। वो कुंडी खोल सोनिए नी तेरा ढोल सपाही आया, वो ताला वो वाला ताला है सर, आप जरा समझें। अपने नाजरीन को मैं ये समझा दिया, नाजरीन समझ गए, एंजॉय करेंगे। कुंडी खोल सोनिए नी तेरा ढोल सपाही आया। अच्छा, ढोल सपाही, तो ढोल सपाही जो है ना, वो तालों वाला है। ना 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 ना, ये फिर आप सारा कुछ आप टेम्पो तोड़ देंगे। इस पे हमने एक अलग प्रोग्राम करना है। अभी हम जरा सीरियस गुफ्तगू की तरफ आते हैं, और वो जनाब इमरान खान का। सर मैं बिल्कुल सीरियस गुफ्तगू करता हूँ, पता क्यों? ये जो हमारे लोग जो हैं जिनको लूट लिया गया है, देखिए ना, एक होता है बंदा, उसको लूट लिया जाता है। किसी ने रात मुझे फोन किया कि आप चोर का लफ्ज ना इस्तेमाल करें, डाकू का लफ्ज इस्तेमाल करें। चोर तो बेचारा वो होता है जो चुपके से चोरी करके अंधेरे में गुम हो जाता है।
ये तो डाकू हैं, सामने चोरी करते हैं, सामने झूठ बोलते हैं। अच्छा, वो जो जिनको बेचारों को लूट लिया गया है, अगर हम उनको थोड़ा हंसाएंगे नहीं, थोड़ा उनका दिल नहीं लुभाएंगे, तो वो बेचारे पहले ही हमारी पाकिस्तान की अवाम इतनी परेशान है, तो उनको जरा हम थोड़ा सा इनके जो डाकुओं के जो किस्से हैं ना, वो भी इस अंदाज में सुनाते हैं कि लोग जो है ना अपने गम को थोड़ा, उनका गम कम हो जाए। इंशाल्लाह वक्त आने वाला है। जो आपने बात की है इमरान खान की तकरीर से, उससे पहले मैं एक और भी बात करना चाहता हूँ। वो जो कॉलेज ब्लॉक है ना सर, 41 कॉलेज ब्लॉक, मैं वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज साइंस वादत रोड में 79 to 81 तालिब इल्म रहा हूँ। वो कॉलेज ब्लॉक जो है उसी के मुनासबत से है, और वो बिल्कुल पाक ब्लॉक के सामने है, सड़क के दूसरी तरफ कॉलेज ब्लॉक है और उसके दूसरी तरफ जो है वो पाक ब्लॉक है। तो लिहाजा कोई इतना शायद वो नहीं, क्योंकि उस जमाने में तो देखे ना इस तरह की ट्रैफिक भी नहीं होती थी, वो एक ही वो सड़कें नहीं होती थी इतनी बड़ी, तो वो मतलब एक ही उसको समझा जा सकता है, वो इतनी मतलब वो नहीं है। अच्छा, दूसरा वो आपने, मैं भी इमरान खान की तरफ, आपने जो फरमाया ना कि 35 रुपए या वो 35 रुपए दिहाड़ी वाले, वो आपको, हमें याद है कि अंदरून शहर में जब हम रहते थे तो एक टिफिन टिफिन वाले लोग जाते थे सुबह सुबह। हम जब फजर के अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से यानी नौजवानी के आलम से नमाजों का, तो वो मस्जिद में जाना, तो जब फजर के वक्त हम जाते थे, बल्कि हमारे साथ एक नमाजी भी थे जो नमाज पढ़ने के फौरन बाद अपना टिफिन उठाते थे और वो साइकिल पे अंदरून शहर से साइकिल पे पीको जाते थे, पीको। ठीक है जी। तो ये लोग भी वो जो थे वो सारे मजदूर थे, टिफिन वाले थे। तो ये 35 रुपए थे। लेकिन हैरानगी की बात यह है, वो जो हमारे साथ मौलवी मुश्ताक साहब नमाज पढ़ते थे, वो सारी जिंदगी, क्योंकि रिज़्क़ हलाल कमाने वाले टिफिन वाले मजदूर थे, वो सारी जिंदगी उसी नौकरी में बेचारे फौत हुए हैं। हाँ जी। उनके बच्चे भी बेचारे जो हैं वो थोड़ा बहुत तालीम हासिल करके, भाई इनके पास वो जो गिद्दड़ सिंगी थी वो नहीं किसी के पास थी सर, वो टिफिन में छुपा के रखी हुई थी। वो गिद्दड़ सिंगी टिफिन में छुपा के रखी हुई थी। और वो जो आप फरमा रहे हैं 4 भाई हैं, 3 भाई जो थे, मियाँ शफी साहब, मियाँ चार अदरीस, भाई मराज, ये सारे सारे टिफिन लेके और इकट्ठे बैठ के वो क्या कहते हैं ना, रोटी खाने वाले लोग थे। हमें ये इतराज नहीं है, हम तो ये कहते हैं मजदूरी बहुत अच्छी बात है, अलकासिब भी बुला। लेकिन जब ये उसको आप किसी भी चीज को नेगेटिव तौर पे ले लेते हैं, तो उसी पे जाहिर है जो तो वो उस पे, यानी आपने नहीं। कहा से। एक बात और देखिए इमदाद साहब, हाजी अहमद मुगल साहब जो सराय सुल्तान की सराह, जहां उनकी हाजी अहमद मुगल की जो फाउंड्री थी, उनकी औलाद आज भी मौजूद है, वो यानी उनके हवाले से। और वो यानी जिनके पास ये 35-40 में मुलाजम थे, उनके पास तो इतनी जायदादें नहीं है। हाँ जी। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि मैंने एक दिन ये सोचा कि अगर मैं लाहौर में रिपोर्टिंग कर रहा होता, तो मैं जरूर बनारस रोड पे सुल्तान सराय पे, जहाँ पे हमारा अक्सर गुजर, वो एक ही जगह है। सुल्तान की सराय से आप लंडा बाजार से एंटर हो तो सुल्तान की सराय से गुजरते वो इनकी वही जगह आ जाती है, दालगिरा चौक। वो वहीं जाके वो वहां पे ना वो अपना दालगिरा चौक पे जाके वो निकलती है वो रोड जो है। तो वहां वो सारे लोहे का काम करने वाले, वो जो फाउंड्रियों वाले, फर्नेसों वाले। तो मैं यही कह रहा था कि अगर मैं लाहौर में रिपोर्टिंग कर रहा होता, या किसी के लाहौर में कुछ स्कूप बनाए कोई रिपोर्टर, जो कि आजकल नहीं है, रिवाज नहीं है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का, तो आप जाएं वहां पे, किसी को भी पूछें कि यार आप क्या काम करते हैं, वो कहेगा जी मैं मतलब जो ना फर्नेस है मेरी, या मैं लोहे का काम करता हूँ। आप कहें अच्छा ये आपके दादा कहाँ से आए थे, कहेगा अमृतसर से आए थे। तो आप कहें जी आपके दादा की कितनी फर्नेसें थी, वो कहेगा जी ये कोई फर्नेस थी, ज्यादा से ज्यादा हमने गाड़ी खरीद ली, ज्यादा से ज्यादा हमने मकान बना लिया। ठीक है। तो आप कहें यार आप भी अमृतसर से आए थे, ये आपके हमसाये जो हैं, ये आपके मुलाजिम जो रहे हैं, ये भी अमृतसर से आए थे, ये अरबोपति कैसे बन गए। अच्छा, ये तो देखिए, ये तो सारी बातचीत हम करते रहते हैं, और आप सबको पता है कि इन्होंने पैसा कहाँ से इन्होंने चोरी किया, लूटा। लेकिन आप ये भी तो हकायक बता चुके हैं ना लोगों को कि ये जो थे, ये वहां पे पांडी भी थे और ये वहां पे मजदूर भी थे। तो ये जो अरबोपति बने हैं, अच्छा इन्होंने एक और भी काम किया ना, इन्होंने भाइयों का भी बहुत हक मारा है, अपने ही भाइयों का, मियाँ दरीस कंपनी का, और ये जो मियाँ तारिक शफी अभी फौत हुए हैं, इनके बड़े झगड़े, इनके बड़े हक मारे इन्होंने। और मुझे कल एक और बड़ी, मैं उस पर भी तहकीक कर रहा हूँ कि मुझे एक और बड़ी हैरत अंगेज बात पता चली है कि ये जो मॉडर्न टाउन वाली जमीन है, ये जो H69 और ये जो जितनी भी जमीन है, ये भी इन्होंने कौड़ियों के भाव खरीदी है। और जो है ना वो किसी ना किसी उसमें ना इन्होंने इसको ज़ियाउल हक से जो पहले का दौर था, उसमें जब ये नेशनलाइज हुए, फिर उसके बाद जब ये रीइंस्टेट हुए, तो इन्होंने ये जमीनों पे भी इधर भी इर्द गिर्द जो है ना, वो इन्होंने जो है वो धौंस और दादरी से जो है ना ये जमीनें खरीदी हुई हैं। इसमें भी मेरा एक सोर्स है वो तहकीक कर रहा है, और वो इंशाल्लाह उसमें भी हम एक प्रो। अच्छा, अब हम फिर वापस आ रहे हैं कि वो सुल्तान की सराय का आपने जिक्र किया, तो मैं कह रहा हूँ कि वहां आप पूछें किसी से कि आपका बाप बड़ा मेहनती आदमी था। अच्छा, हमारे वाले साहब अमृतसर से आए थे, बड़े मेहनती, अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह को आज मैं यानी अभी बात कर रहा था अपने बच्चों से, तो वो मेहनती, मेहनत का शौक थे।
तो मेरे बेटे ने गाड़ी खरीदी, तो मैंने कहा यार ये तो शुक्र है अल्लाह का कि आपने अपनी कमाई से जॉब शुरू की और उस जॉब से आपने पैसे जमा किए और आपने गाड़ी खरीदी, ठीक है जी। तो हमें तो ये देखे ना बड़ा फख्र होता है। तो ये जो थे ये भी अमृतसर से आए थे, तो ये करोड़पति अरबपति कैसे बन गए? अच्छा फिर मानते नहीं है। अच्छा बेटी को पता नहीं है, दामाद को पता है, चाचे का। अच्छा एक और इंकशाफ भी आपको जो है ना वो भी, उसपे भी तहकीक हो रही है। देखिए मैं इसलिए कहता हूँ कि जब तक तहकीक मुकम्मल ना हो, जो कहते हैं शहबाज शरीफ नवाज शरीफ सगे भाई भी नहीं है, वो खाला का बेटा था, उसको गोद ले लिया बेगम शमीम साहबा ने, इसमें भी हम तहकीक कर रहे हैं। तो ये जो रात, इसलिए हो सकता है उसको पता भी ना हो कि भाईजन के पास पैसे कितों आए, बड़े भाईजन के पास, ठीक है ना जी। वो कह रहा था ना बड़े भाईजन दे जरा ख्याल रखना है जी। तो वो उसको शायद पता ही ना हो, वो कहता मेरा बाप बहुत, वो सब मानता है। अच्छा शहबाज शरीफ ने ये बात मानी है, शहबाज शरीफ ये बात मानता है। देखिए टेक्निकली अगर आप जाए तो मियाँ शहबाज शरीफ ये बात मानता है कि मेरा बाप जो है उसको 24-22 खानदानों में तस्वर ना किया जाए, वो एक मेहनत कश था। अच्छा जी वो तो मेहनत कश की हद तक तो मान के, अब आगे जाके उनकी अपनी औलाद, उनके अपने भतीजे, उनके अपने बच्चों को ये पता ही नहीं है कि वो दादा जान थे, वो पैसे कहाँ से आए, कहाँ चले गए। वो कहते हैं हमारी जायदाद ही कोई नहीं है। अच्छा एवन फील्ड के फ्लैट, अच्छा आज एक और भी मैं बताऊं कि अंदर की तस्वीर भी हमें मिली है। अंदर पहले हमें ज्यादा तस्वीर हमारे पास नहीं थी, किसी ने हमें अंदर की फ्लैट्स के अंदर की तस्वीर भेजी है। हम भी यहाँ रहते हैं, लंदन में रहते हैं, क्या शाहाना फ्लैट है मसल। वो जाहिर है वो महंगे तरीन इलाके में भी हैं, लेकिन अंदर से जो उनकी डेकोरेशन है वो भी वो महल नुमा है। जैसे रकबे के हिसाब से तो शायद वो रायविंड वाले ना हो, लेकिन अंदर से वो इतने बड़े और इतने इन्होंने खूबसूरत बना रखे हैं। और वहां पे बैठ के ये जो है ना वो अपनी बीमारी के दिन काट रहे हैं, जो खुद साख्ता इनकी। अच्छा एक होती है खुद साख्ता जलावतनी, हमने खुद साख्ता बीमारी पहली दफा सुनी सर। खुद साख्ता, वो मैं उस दिन भी बता रहा था, बाजी कहती है हमारी, वो एक आया यहाँ पे लाहौर की, कहती भाईजन ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ बेनिफिट ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ कि मैंने कैंसर है, वाकई कैंसर हो, क्योंकि कहते हैं ईमानदार लोगों का मुल्क है ना, ये ईमानदार लोगों का मुल्क है, आपकी हेल्प करते हैं। तो ये वहां बैठ के खुद साख्ता बीमारी काट रहे हैं। आज अब आप आते हैं जी दूसरे अपने टॉपिक की तरफ, क्यों हमारे पास टाइम कम होता है, तेज तेज हमने बात करनी होती है। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो तो कमाल है सर। वो तो देखें आप ना, अगर लीडर की तारीफ पढ़े ना डिक्शनरी में, लीडर, वो जहांगीर बदर ने एक किताब लिखी है लीडर, ठीक है ना जी, बड़ी शानदार किताब है। जो पाकिस्तान के वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे और अंदरून शहर से उनका भी ताल्लुक था, उन्होंने किताब लिखी लीडर। उसमें सबसे पहला चैप्टर लीडर की तारीफ पे लिख दिया है। अच्छा वाकई लीडर की एक तारीफ होती है। भट्टो भट्टो जो था वो भी एक लीडर था। आज देखे ना उसने बात कह दी, मुंह पे बात कहना। देखे ना बात ये होती है कि अगर आप जिंदगी में, अगर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी मेरे नजदीक समझी जाती है, वो होती है अखलाकी कमजोरी, कि आप मुंह पे बात ना कह सकें। अगर देखें एक यहाँ पे मैं बताता हूँ कि एक नर्स थी, तो उसको उन्होंने ऐसी जगह पे उनको अपॉइंट किया जहाँ बूढ़े लोग आखिरी दिन गुजार रहे थे जिंदगी के। तो उसने जब उन्हें कहा मैं चलो नर्स तो हुई, उसने साथ साथ रिसर्च करना शुरू कर दी। उसने उन लोगों के इंटरव्यू शुरू कर दिए कि आपको जिंदगी में कौन सी ऐसी बात है जो आज तक आपको पछतावा है और अब आप मरने वाले हैं, तो क्या आप समझते हैं। उनमें से उसने एक बड़ा जबरदस्त फिक्रा लिखा, कि उसने लिखा है कि ये गोरी खातून ने जो किताब लिखी है, उसने ये लिखा कि एक बूढ़े से जब मैंने पूछा कि आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या पछतावा है, उसने कहा मुझे सबसे ज्यादा ये पछतावा है कि मैं अपनी बात नहीं कह सका। मैं किसी को जो कहना चाहता था ना, मैं जो किसी को कहना चाहता था वो उसके मुंह पे नहीं कह सका। इस बात का मुझे बहुत पछतावा है और मैं मरने के करीब हूँ। और मैं यह ख्वाहिश है कि अगर मुझे जिंदगी मिले तो मैं वो लोगों को वो बातें पॉइंट आउट करूं जो मैं ये समझता हूँ कि उनके अंदर वो है। तो ये जो लीडर की खसूसियत होती है ना सर, ये मैंने इसलिए आपको सारा वाक्य सुनाया। ये लीडर वही होता है जो मुंह पर बात करे। देखें आदमी ताकते हैं, वो तो कहते हैं वो कान बच्चा कोल्लू कर देंगे, वो कहते हैं इबरत का निशान बना देंगे, वो कहते हैं आपको पत्थरों के जमाने में धकेल देंगे। अच्छा ये सारी बातें सामने रखते हुए एक मगरब का तालीम याफ्ता नौजवान, वो जो ये बात करे, अब नौजवान ही कह सकते हैं ना। इमरान खान साहब की मैंने एक्सरसाइज देखी है, वहां जब गए थे अक़वाम मुत्तहिदा में, तो वहां वो सुबह आपसे बड़े हैं, बहुत बड़े हैं आपसे। नहीं मैं उनकी सेहत के हवाले से, फिटनेस के हवाले से उनको नौजवान कह रहा हूँ ना जी। तो अच्छा वो अच्छा। मैं मेन हंटन में वो जब जाते थे, यहाँ जब ये गए थे हम अक़वाम मुत्तहिदा में, तो वहां जो एक्सरसाइज करते तो ऐसे ही लगता है कि नौजवान में उनके साथ भाग नहीं सकते लोग उनके साथ ना, जो सिक्योरिटी वाले होते थे। तो एनीवेज, तो वो जो उन्होंने तकरीर कर दी है वो ऐसी तारीखी तकरीर है कि अच्छा मुझे बताएं, ये मौलाना फजलुर रहमान के लोगों ने भी देखे ना, बेवकूफ तो कोई नहीं है। बिल्कुल लोगों ने देखा है कि बात की है, आंखों में आंखें डाल के बात की है। अब देखे वो आलमी ताकतें हैं, इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट है, भुट्टो को भी उन्होंने व्हाइट एलिफेंट कहने पे इबरत का निशान बना दिया, इस्लामिक ब्लॉक बनाने पे, जैसा कि आपने फरमाया। तो अब इमरान खान को अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे। हम वो कहते हैं ना तेनू सत्ते ही खैरा, तेनू रब दियां रखा।
हम ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जब ये तकरीर सुनी है, मैं बहसियत, देखो मुझे कहते हैं लोग जी आप जर्नलिस्ट हैं, आप पार्टी नहीं पे, पार्टी बनने की क्यों नहीं बात है, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मेरे पास बिल्कुल। मेरे अंदर पाकिस्तानी का दिल नहीं धड़कता। मुझे नहीं लगता कि मेरे पाकिस्तान के एक वजीर आजम ने एक ऐसी आंखों में आंखें डाल के एक ऐसी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को, एक ताकत को ये बात कही है कि हमें हमें हमने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, और मैं अब एब्सोल्युटली नॉट पे कायम हूँ। और मैं तो आपको, अच्छा उन्होंने देखे कितनी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि लंदन में बैठा हुआ है एक दहशतगर्द, लंदन में बैठा हुआ है एक लुटेरा, मुझे देना इजाजत कि मैं वहां अपना एक ड्रोन मारूं, तो मैं उनको बताऊं, आप जो हमारे मुल्क में आके ड्रोन मारते हैं और हमें तो नहीं पता वो कौन लोग होते हैं जिन पे आप मारते हैं, आप कहते हैं ना, आप कहते हैं ये दहशत का, हम आपको इजाजत देते हैं, हमें भी इजाजत दें, लेकिन अब हम आपको इजाजत नहीं देंगे। तो ये कोई लीडर ही हो सकता है जो इतनी बड़ी बात कहे, जो इतनी, उसको पता है मुझे मेरी इसके बाद मेरी जान को बहुत खतरा है, उसको पता है कि इसके बाद मैं जो है ना इनकी नजरों में कांटे की तरह चुभूंगा, लेकिन उसने कह दिया, मुंह पर कह दिया, उसको पछतावा तो नहीं होगा ना, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बात नहीं कह सकता। तो मैं अपनी कौम से, अपने नाजरीन से, अपने दोस्तों से यकीन माने, मैं अपने दिल की गहराइयों से ये बात कह रहा हूँ कि आपको अब जो है ना, बड़े अरसे के बाद 35 साल आपने इंतजार किया है, 30 साल आपने इंतजार किया है, अब आपको लीडर मिला है, आप उस लीडर की कदर करें, आप उसकी उसकी जो है ना उसकी उसके साथ खड़े हो जाएं, शाना बिशाना उसके साथ खड़े हो जाएं, और आप बताएं दुनिया को कि अगर हमारे लीडर ने हमें हुक्म दिया, हम अपनी जाने हथेली पर रखकर भी उसके हुक्म की तामील करेंगे, और उसकी, वो कहते हैं गल का न्याय रखेंगे। अच्छा, न्याय रखना जो है ना अब गल का, अब चौधरी ने बात कह दी है, अब पिंड के लोगों का ये काम है कि उस गल का न्याय रखें। उसका न्याय रखने का तरीका यही है कि अब सब लोग जो है ना मुत्तहिद होकर उसके हाथ मजबूत करें, और उसको ये जो उसने दुनिया को ये कहा है कि पाकिस्तान जो है ना वो अपनी इज्जत पे कोई सौदा नहीं करेगा, उसका न्याय रखें। अच्छा इमदाद साहब, आपने बहुत खूबसूरत चीजों में बड़ा रो दिया है चीजों को, और ये भी हकीकत है, सच की बात है। और जो लोग दीन से मोहब्बत करते हैं, आप देखें ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा तैयबा का पढ़ना, फिर रियासत मदीना की बात है कि लोगों को जो मर्जी इस पे एतराज रहे, आका दो जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उल्फत प्यार और मोहब्बत, और फिर वो एक अलग बात है, उनके पास भी खोटे सिक्के मौजूद हैं, उनसे बड़े मसाइल हैं, लेकिन उन्होंने एक पाकिस्तान का, एक पाकिस्तानियत का, एक स्टेट्समैन का इमेज बुलंद किया है। और हम पूरी कौम को मुबारक देते हैं इस हवाले से कि ये जो पैरा देने की बात की है, उन्होंने बिल्कुल उनके साथ खड़े होके हमें पैरा देना चाहिए। हम चले प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। आपको पता है आजाद कश्मीर के इलेक्शन आ रहे हैं, होने वाले हैं, और आप हैरान होंगे कि उसकी तैयारियां जारी है। सॉरी, जरा पता नहीं दाल से ज्यादा याद कर रही है, चीखें कुछ ज्यादा आ रही है, मुझे मोहम्मद माफी दीजिएगा, लेकिन तारीख की बात यही रही है कि आजाद कश्मीर में वही हुकूमत इलेक्शन जीतती है जिसकी वफाक में अक्सरियत हो, और वफाक का इलेक्शन का असर बहुत पड़ता है। आपने गिलगित बल्तिस्तान में भी देख लिया इलेक्शन, और वहां भी इमरान खान ने लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री ली, और यहाँ भी हालात यही है। तो यहाँ जो चल रहा है ना कि जुलाई के अंदर जो इलेक्शन कैंपेन है वो मरियम सफदर के जिम्मे, नवाज तो सफदर के जिम्मे डाल दी है। और हम जो बात हम कह चुके हैं, ब्रेक कर चुके हैं कि शहबाज शरीफ लंदन यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी इतला के मुताबिक यही है कि शहबाज शरीफ लंदन यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए मरियम नवाज के जिम्मे डाला गया वो जाकर, और वो बयानियां भेजने की कोशिश कर रही है फिफ्थ जनरेशन वार का, पाकिस्तानी फौज और इदारों के खिलाफ बात करने के हवाले से, यानी वो समझ रही है कि इसमें वो बहुत कामयाबी, मार तो बहुत पड़नी है। आप क्या देख रहे हैं आजाद कश्मीर के इलेक्शन में, और मरियम नवाज की, जो मरियम सफदर की कंपेन, नवाज भी कहते हैं तो लोगों को एतराज है ये नवाज कहाँ से आ गई, मरियम सफदर है, और सफदर अवान की बीबी है ना जी, अब क्या कह सकते हैं, चले क्या कहेंगे आप? मालकन, अच्छा जी, वो मालकन से बात करें आपकी छींकों का। अच्छा, आपने कहा कि छींक, कहते हैं एक छींक है इमदाद हुसैन याद कर रहा है, दूसरी है दूसरा दोस्त याद कर रहा है, तीसरी है तो आपको लंदन का डॉक्टर याद कर रहा है, तो आप भी लंदन आ जाए, कोई बात, आप जो है इसका यहाँ आके छींकों का इलाज कराने, लोग प्लेटलेट्स का इलाज इसका करा मतलब रहे हैं, तो आप तीसरी चीख है, तीसरी चीख अब यानी इसका मतलब है। ठीक भी आप जरूर लंदन आ जाएं, क्योंकि मियाँ साहब भी लंदन आ रहे हैं। मियाँ छोटे मियाँ साहब ना, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, आप उनको भी देखना है आपने, सड़कों पे कैसे वो छलांगे लगाते हैं नैब के बीमार, और वहाँ के वो जो पाकिस्तान के जो कमर दर्द और ये वो, तो यहाँ आके वो बड़े सेहतमंद, और फिर टैक्सियों के पीछे भागना। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बता दूं पहले, फिर मैं मरियम पे आ रहा हूँ। वो यहाँ हमने एक रिसर्च पढ़ी थी कि लंदन में एवरेज तौर पर हर शहरी जो है साल के अंदर 260 माइल्स बसों के पीछे भागता है।
ठीक है ना जी, अच्छा। बसों के पीछे भागता है। हाँ जी, 260 माइल्स एवरेज हर शहरी जो है वो बसों के पीछे, यानी जिनके पास गाड़ियां नहीं तो वो बसों के पीछे भागते हैं। तो मियाँ साहब भी जो आते हैं तो फिर वो टैक्सियों के पीछे भागते हैं। वो जो जाहिर है, देखे पता है क्या सर, यहाँ पर ना एक और बड़ी मजे की बात बताऊं आपको कि वो इसलिए मैं बात से बात में आऊंगा मरियम पे, अभी अभी 1 मिनट में आता हूँ, कि यहाँ बेल्ट बांधनी पड़ती है। यहाँ वो जो है ना गाड़ी को सही तरीके से पार्क करना पड़ता है। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। और आपके साथ अगर फर्ज करें आप लर्निंग लाइसेंस पे हैं तो आपके साथ 3 साल पुराना ड्राइवर जो होता है जिसके पास लाइसेंस हो वो बैठ के एल की प्लेट लगाना पड़ती है। अब मियाँ साहब एल की प्लेट लगा के गाड़ी तो नहीं ना चलाते, वो बेल्ट बांध के गाड़ी तो नहीं चलाते, उनको इसलिए वो टैक्सों के पीछे भागते हैं। अच्छा, अब आते हैं जनाब हम अपने मौजू पे, मरियम नवाज। अच्छा देखिए ये दोनों जो है ना, बिलो, आंटी बिलो जानते हैं ना आप कौन है? बाजी बिलो, हाँ हाँ ठीक है जी। हाँ हाँ। तो बाजी बिलो और बाजी बिलो और नानी अम्मा। अच्छा, अब आपको एक और भी फिर इसका मतलब है कि बड़ी खुशखबरी है आपके लिए कि ये जा रही हैं वहां। हमारे दोस्त हैं मुश्ताक मनाज साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जरा इनको करीब से देखें और इनके चेहरे की झुर्रियां गिन के हमें बताएं कि कितनी रह गई हैं और कितनी खत्म हो गई हैं। अब आप लोगों को ये बड़ा मजा आएगा कि अब ये सामने आएंगी। अब ये वो जो है ना, वो जो क्या उसका नाम है, वो लड़की का जो मेकअप करती है, लाहौर में मशहूर है, वो डुप्लेक्स वाली, ठीक है ना हाँ, जी। डॉक्टर्स वाली। हाँ, वो उसकी जो है ना अब खिदमात इन्होंने हासिल कर ली होंगी यकीनन। तो अब जो है ना आपको बड़े बड़े खूबसूरत वो अच्छा मजे की बात बताओ, मैं जब हार्ले स्ट्रीट में रिपोर्टिंग कर रहा था दोस्त नाराज हो जाते हैं। अच्छा, तो उस दिन भी मैंने एक दिन देखा था कि एक दिन मेकअप हल्का सा हुआ था तो वो मेकअप के बगैर ही आ गई थी। तो वो उस दिन मैं बड़ा मतलब इन चीजों को गौर से देखता रहता हूँ। अब लड़के के लोग कहेंगे कि आप जरा पता है लड़कियों को क्यों देखते हैं। मैं देखता हूँ नानियों को, नानियों की ना मैं देखता हूँ कि वो आसार बता रहे हैं कि इमारत अजीम थी, ठीक है ना जी। तो वो जो होते हैं ना, वो मैं आसार देखता रहता हूँ कि ये जो है ना वो मुझे कहते कि तू रिपोर्टर है कबाड़ियां है। अच्छा, मैं कह ली जी मैं जरा देखना कि उन चुड़िया किनिया रह गई है तो डॉक्टर की अच्छा वहां जा रहे हैं, दोनों जा रहे हैं। अच्छा, दोनों गिलगित भी जाते रहे, बाद में इनको पता चला कि हमारे तो उम्मीदवार ही पूरे नहीं है जी, हमारे तो यहाँ पोलिंग स्टेशनों पर पोलिंग एजेंट ही नहीं है। अच्छा, दूसरी जो आपने बड़ी अहम बात की है वो जरा संजीदगी में है, वो ये है कि देखिए आजाद कश्मीर का अच्छा, इलेक्शन जो है, मैं इतनी देर में गूगल पे सर्च कर लिया, डुप्लेक्स वाली मुशर्रत मिसबा। मुसरत मिसबा, हाँ जी, मुसरत मिसबा। तो वो अब पता चल जाएगा ये मुसरत मिसबा का मेकअप है या किसी वो क्या कहते हैं वो जो होती है मॉडल टाउन की, वो कोई मून मार्केट की, इलामा इकबाल टाउन की, वो भी है ना अच्छा कोई अच्छा 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 सेकंड अच्छा भी है ना अभी वो, चुके वो मेकअप पता है आपको। मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ, वो वो मेकअप को शाही शाही महल्ले के पास 2-3 दुकानें हैं। कोई भी जो है ना, कोई भी ब्यूटिशियन जो है, अगर वो समझदार है और स्किन के मामला को समझती है, वो हाथ ही नहीं लगाएगी, क्योंकि इनका मामला कुछ और है, ठीक है ना जी। वो चेहरे का वो जो आपने पहले भी कहा हार्ले स्ट्रीट में जो सर्जरी वाला मामला, तो ये वो चले बहरहाल आपको बड़ी मतलब मुबारक है कि आप चेहरा देख सकेंगे। वो कहते हैं मुंह देख लो, वो हाँ जी, तो अब आप मुंह देख सकेंगे, हैं जी। तो वो मुंह दिखाई दिए होंगे कुछ, मुंह दिखाई दिए होंगे कुछ। नहीं, मुंह दिखाई वाला मुंह नहीं कह रहा मैं, मुंह छुपाई वाला मुंह कह रहा हूँ, जिसके बाद छुपाई अच्छा। होती है। आखिरत का वो जो होता है ना, वो वक्त इसलिए मैं कहता हूँ कि अब अंजाम नजदीक है ना, तो आप मुंह देख लो तुसी ना, चंगा है तुसी उत्ते आजाद कश्मीर से। अच्छा, दूसरी जो बात मैं कह रहा था, बड़ा नाजुक मसला है सर, वो ये है कि देखिए आजाद कश्मीर के इलेक्शन में इदारों पर तनकीद करना एक इंतहाई शर्मनाक अमल है। ये वो एजेंडा है कि जो दुश्मन का एजेंडा है, ठीक है ना जी। दुश्मन जो है ना वो इस बात पे खुश होता है, हमारा जो क्या उसको कहते हैं पड़ोसी और हमसाया जो दुश्मन है ना, मैं उसको कभी दोस्त नहीं समझता, वो हमारा दुश्मन ही है। वो इस बात पे खुश होता है कि आप आजाद कश्मीर में जाके इदारों पे तनकीद करें, क्योंकि आजाद कश्मीर तो एक ऐसा इलाका है कि जहां पर देखिए मैं हैरान होता हूँ कि आप यानी इदारों पे जब तनकीद करते हैं ये भूल जाते हैं कि आजाद कश्मीर के लोगों को कितनी आजादी दी हुई है हुकूमत पाकिस्तान ने, तो किसी तरीके से वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। और यहाँ पर यूके में हम देखें कि आजाद कश्मीर के लोग सारे पाकिस्तान के पासपोर्ट पे सफर करते हैं, आते हैं जाते हैं, रियासत ने कोई उनपे किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई हुई। तो आप उसको जब देखते हैं और उन इदारों पे तनकीद करते हैं तो आप वो एजेंडा पूरा कर रहे हैं और जो आपने करना है, क्योंकि आप जो है ना वो अब इस बात पे तुल गए हुए हैं कि पाकिस्तान दुश्मनी में हद से गुजर जाओ, क्योंकि आपका चेहरा लोगों के सामने आ चुका है, आप पाकिस्तान दुश्मन है। तो आप वहां जाके अगर इदारों पे तनकीद करेंगे, आप अगर जाके पाकिस्तान की फौज को बुरा भला कहेंगे, तो मैं ये समझता हूँ इंतखाबी मुहिम नहीं होगी, ये दुश्मन की वो मुहिम होगी जिसका आप हिस्सा हैं और आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। तो इस बात से इनको मैं तंबीह कर आप नहीं समझते कि ये बुनियादी तौर पर जो जो इनसे जाके लंदन में हाइड पार्क में जाके जो
मुंह छुपा के जो रॉ के लोग मिलते हैं, तो उन्हीं का एजेंडा लेकर मरियम नवाज जो है, मरियम सफदर नहीं, कश्मीर पे जा रही है, यानी उन्हीं का एजेंडा पूरा कर रही है। कश्मीर में जाकर, खास तौर पर कश्मीर में जाकर, अगर आप, मैं फिर कह रहा हूं कि पाकिस्तान की फौज पे तनकीद करते हैं, इदारों पे, देखिए इलेक्शन है ना, आप इलेक्शन लड़े, आपके पास सीटें नहीं है, आपके पास उम्मीदवार नहीं है, इलेक्शन लड़ने के लिए आपके पास मंशूर नहीं है, आपने वो एक फजूल सा आदमी जो है पहले भी वहां पे वजीर आजम बनाया हुआ है, वो इंतहाई फजूल। अच्छा मैं आपको बताऊं, आप कहेंगे कि इल्जाम तराशी नहीं, इल्जाम तराशी नहीं है, जाए मेरे पे जिस जगह जाके भी सू कर दे, जो मर्जी कर दे, मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूँ, नशे में धूत होते, नशे में धूत होते हैं वो जो इस वक्त इनके नामजद करदा वजीर आजम है। ठीक है जी, यहाँ लंदन में उनकी कहानियां जुबानें ज़्यादा आम है। ठीक है, आपने वो पहले बनाया हुआ है, लेकिन अब आपको बता दें कि अब जो है ना, मैं फिर कह रहा हूँ, अब अवाम भी बाशऊर है, लीडर भी उनको मुयसर है, और क्यादत जो है ना वो इस किस्म की मुयसर है कि जो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करी। अब आप आपको तंबीह करते हैं कि अगर आपने पाकिस्तान के इदारों पे, पाकिस्तान की फौज पे किसी किस्म की तनकीद की, तो इलेक्शन तो आप हार ही जाएंगे। वो तो यकीनी बात है कि आपने इलेक्शन, आंटी बिल्लो ने भी हार जाना है और नानी अम्मा ने भी हार जाना है। तो लेकिन आप ये बात जहन में रखें कि अब जो है ना अवाम जाग चुकी है, आपको दुश्मन का एजेंडा पूरा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, और आपको ये सोचना चाहिए कि आप पाकिस्तान के उन इसराइल, और मैं नाम लेके कह रहा हूं, आप इसराइल और भारत का जो मजमूम, जो मंसूबा लेकर ये इलेक्शन में जाकर जो लोगों पे, जो आप लोगों के सामने जो वो रख रहे हैं अपना, आपको मंशूर रखना चाहिए, आपको बताना चाहिए आपकी कारकर्दगी, अच्छा आपकी कारकर्दगी अच्छी रही है तो आप इलेक्शन जीत जाए। लेकिन आप जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज ने ये कर दिया, तो आप वही एजेंडा पूरा कर रहे हैं जो मोहसिन दावड़ का एजेंडा है, जो पाकिस्तान दुश्मनों का एजेंडा है, जो यहाँ बैठे हुए जर्नलिस्टों का एजेंडा है, जो अमजद अयूब, डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा जैसे नाम नहाज साफी हैं, आप उसी एजेंडे, क्योंकि आप ही उनके प्रवक्ता हैं, तो आप वही हुसैन उसी एजेंडे। भी है, आप देखें ना, आपके पास यह हुसैन का नहीं, यहाँ फिर रहे हैं बाहर के मुल्क में। गुल इस्माइल आई हुई है, गुल बुखारी आई हुई है, अहमद वकास कुराई आया हुआ है, फाद आया हुआ है, यानी कितने नाम मैं गिनवाऊं, ये सारे वही हैं। चूंकि वक्त हमारा इमदाद साहब तकरीबन खत्म की तरफ आ गया है, तकरीबन हमने सारी गुफ्तगू कर ली है। अब जो वादे हमने किए हुए हैं नाज़रीन के साथ, वो कुछ आज प्रोग्राम जरा। वो पूरे जी होते जी। रहेंगे, लेकिन मैं आखिर में ये बात जरूर पैगाम दूंगा पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया में जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो इस वक्त पैगाम है, जो मैसेज है, कि पाकिस्तान की कौम को एक ऐसा लीडर मुयसर आ गया है जो आपकी दुनिया के अंदर आंखों में आंखें डालकर आपकी बात को आगे रख सकता है, और वो उस लीडरशिप को, उसको खुदा का वास्ता है। अच्छा एक सबसे अहम बात जो है, अगर आप कहते हैं ना हम आपकी बात मान लेते हैं, आपका बयानिया मान लेते हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान की फौज है, तो फिर तो आप बड़े बड़े खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान की फौज इस वक्त, उन्होंने एक ऐसा आपको नुमाइंदा दे, चले आपके बकौल नुमाइंदा दे दिया है कि जो दुनिया की आंखों में आंखें डाल। देखे कोई पीछे ताकत ताकत होती है इंसान के पास ना, तो फिर कोई बात करता है ना। आपकी जेब में हथियार होगा तो आप किसी के सामने आंखें खड़ी कर देंगे। तो आप ये बड़ी खुशाइंद बात है कि अगर पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की फौज इमरान खान के पीछे खड़ी है, और वाकई खड़ी है, मैं भी ये मानता हूँ कि खड़ी है, और अगर वो खड़ी है तो वो ऐसा एक लीडर है जो आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, और पूरी कौम को उसका साथ देना चाहिए, उसके शाना बिशाना खड़े होकर। यही वक्त है कि पाकिस्तान की जो सालमियत है और पाकिस्तान की जो दुनिया में इज्जत और एहतराम है उसको बहाल किया जाए। बहुत शुक्रिया इमदाद हुसैन शहजाद साहब। नाजरीन से इजाजत चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या क्या तजावीज करनी है। प्रोग्राम आपसे जाने से पहले वह दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि ये शेयर किया करें, बाकी दोस्तों तक भी शेयर करें, पूरी कम्युनिटी तक शेयर किया करें, ताकि जो हम कोशिश कर रहे हैं मेन मीडिया स्ट्रीम में जो बातें नहीं आती हैं, हम जो सच बताते हैं, जो हालात और वाक़ बताते हैं, ताकि हर एक तक पहुंचे। इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।